जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल आरपीएस स्टडी अड्डा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आप सभी के लिए मैं एसएससी सीजीएल के बारे में बताने जा रही हूँ। आप सभी को मालूम ही होगा कि अभी एसएससी सीजीएल के फॉर्म डल रहे हैं, जो कि 10 नवंबर 2022 से स्टार्ट हो चुके थे, जिसकी लास्ट डेट 8/10/2022 थी, 8 अक्टूबर 2022 थी। लेकिन अभी परसों डेट बढ़ चुकी है इसकी, अभी 13 अक्टूबर 2022 हो चुकी है। आइए मैं आपको बताने जा रही हूँ कि एसएससी सीजीएल है क्या, इसमें किन किन पदों पर भर्ती की होती है और इसकी एज लिमिट क्या है, इसमें कोई परसेंटेज रिक्वायरमेंट है या नहीं है, इसकी फ़ीस क्या है, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है और इसमें जो पोस्ट मिलती है इन पोस्ट की क्या क्या सैलरी रहती है। मैं आपको एसएससी सीजीएल की ऑल इन्फॉर्मेशन बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो आप जान लीजिए एसएससी होती क्या है, कौन एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। एसएससी एक एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाली सेंट्रल लेवल की एक संस्था है। यूपीएससी के बाद कोई सेंट्रल लेवल की संस्था है जिसमें अच्छी पोस्ट होती है, तो वो है एसएससी। एसएससी में सीजीएल है, वो आफ्टर ग्रेजुएशन अर्थात कंबाइंड ग्रेजुएशन के बाद ये परीक्षा देने मिलती है। एसएससी में सीजीएल होता है, सीएचएसएल होता है, सीएससीएल होता है और जीडी वगैरह, ये पुलिस रिलेटिव कुछ भर्तियां होती हैं। दिल्ली पुलिस, एसपीओ, ये सब सीपीओ ये होती है एसएससी में। एसएससी का फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन योग परीक्षा लेने वाली एक संस्था है एसएससी, जो कि साल में 2-3 बार अपनी एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। ये अपना कैलेंडर भी जारी करती है, यूपीएससी की तरह है। इसमें बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है एसएससी सीजीएल में। आपने सुना ही होगा इनकम टैक्स, एसएससी रिलेटिव, सब इंस्पेक्टर, ऑडिटर, ये वाली इसमें पोस्ट होती हैं। लोगों का ड्रीम होता है इनकम टैक्स ऑफिसर बनना, इसमें बहुत ही अच्छी पोस्ट होती हैं। मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। व्हाट इज़ एसएससी? एसएससी क्या है? मैंने आपको अभी बताया ही है कि एसएससी जो परीक्षा कंडक्ट करने वाली एक संस्था है। एसएससी अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करती है, आप इसकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल ये आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद ये आपको एग्ज़ाम देने मिल सकता है। इसकी पोस्ट क्या है, इसकी एज क्या है, क्वालिफ़िकेशन आफ्टर ग्रेजुएशन, किसी भी सब्जेक्ट से आपके पास ग्रेजुएशन हो तो आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको इसमें कुछ स्पेशल पोस्ट चाहिए जैसे ऑडिटर वगैरह, तो आपको कुछ इसमें स्पेशल रिक्वायरमेंट है, आप उनमें क्वालिफ़िकेशन आपकी होना चाहिए। बाकी आप सभी पोस्ट के लिए किसी भी सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फ़ीस क्या है इसकी? ये फ़ीस है एसटी एससी के लिए ये बिल्कुल फ्री ही फॉर्म है, और जनरल ओबीसी गर्ल्स के लिए फ्री है। जनरल ओबीसी की गर्ल्स के लिए फ्री है। सिर्फ फीस है तो जनरल और ओबीसी के बॉयज़ की फ़ीस है। बाकी एसटी एससी गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए फ्री है। जनरल ओबीसी सिर्फ गर्ल्स के लिए फ्री है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, स्कीम क्या है एग्जामिनेशन की? ये कितने चरणों में होती है लिखा है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4। डिटेल ऑफ सिलेबस मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी। सिलेबस नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं ये भी बताऊंगी। स्किल सीपीटी टेस्ट होता है, कट ऑफ, सैलरी, फिजिकल स्टैंडर्ड, किन किन पोस्ट के लिए फिजिकल होता है, इंटरव्यू होता है कि नहीं। 2016 के पहले इंटरव्यू होता था, अब एसएससी में इंटरव्यू नहीं होता है। इंटरव्यू की जगह टीयर 3 जुड़ चुका है। आप देख सकते हैं नेम ऑफ एग्जामिनेशन, इतनी प्रकार की इसमें एग्ज़ाम होती हैं। ये कैलेंडर आप एसएससी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको इसकी पोस्ट के बारे में बता दूं। आप देख सकते हैं लिखा असिस्टेंट ऑडिटर, ये लिखा है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ये आप देख सकते हैं ग्रुप बी, ग्रेड बी के अंदर ये पोस्ट आती है। इसमें ये आप देख सकते हैं लिखा एज लिमिट। बाकी पोस्ट सभी पोस्ट के लिए 18 से एज स्टार्ट, मिनिमम 18 है और मैक्सिमम 27 है। लेकिन किसी किसी पोस्ट के लिए कुछ अलग है। सभी में आपको इसकी एज लिखी होगी, आप देख सकते हैं। ये लिखा एज लिमिट, ये 30 ईयर लिखा है, ये लिखा 30 ईयर। ये असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, ये कॉमर्स वालों के लिए बहुत ही अच्छी पोस्ट है। इस
सभी बच्चों के लिए प्री क्रॉस करने के बाद मेंस के 2 एग्ज़ाम देने होंगे, मैथ और इंग्लिश। तो 2 एग्ज़ाम तो सभी के लिए कॉमन है, लेकिन जो कुछ स्पेशल पोस्ट होती हैं उनके लिए कुछ 2 एग्ज़ाम और देनी होती हैं। इसमें मेंस में आपको 3 या 4 एग्ज़ाम देनी होती हैं। बाकी सभी बच्चों के लिए कॉमन है कि 2 एग्ज़ाम तो देनी ही होती हैं। इसके बाद जो टियर 4 होता है वो भी कुछ स्पेशल पोस्ट वालों के लिए ही होता है, जिसमें कंप्यूटर स्पेल टाइपिंग मांगते हैं और CPT होता है, एक डाटा एंट्री होता है। ये आप देख सकती हैं असिस्टेंट से रिलेटिव ये कैक के अंतर्गत आती हैं, बहुत ही अच्छी पोस्ट होती हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं इंस्पेक्टर पोस्ट, ग्रुप B, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर JSO। इसके लिए आपको टियर 4 एग्ज़ाम देना होता है। ये एक स्पेशल पोस्ट होती है, इसमें जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर JSO बोला जाता है इसको। अब इसमें कुछ रिलैक्सेशन भी दिया जाता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर रिलैक्सेशन ST/SC के लिए 5 ईयर का है, OBC कैंडिडेट के लिए 3 ईयर का है और PW कैंडिडेट के लिए 10 ईयर का है। और जो PW प्लस OBC 13 ईयर्स, तो PW प्लस ST/SC 15 ईयर्स। अब इसमें फ़ीस के बारे में इसमें आपको डिफ़ाइन कर ही चुकी हूँ कि ओनली इसका 100 रुपये चार्ज रहता है, वो भी सिर्फ OBC और जनरल के बॉयज़ के लिए है, बाकी गर्ल्स के लिए फ्री है। और SC और ST में सभी गर्ल्स बॉयज़ सभी के लिए फ्री है। बाकी जो भी चार्ज लगता है वो पोर्टल वाले लेते हैं, जहाँ से भी आप फॉर्म फिल करवाते हैं। बाकी SSC का ऐसा कोई चार्ज नहीं है। अब इसके एग्ज़ाम के बारे में बता दूँ। सबसे पहले होता है टियर 1 प्री एग्जामिनेशन, उसके बाद होता है मेंस टियर 2। ये दोनों एग्ज़ाम होते हैं ऑनलाइन, टियर 1 और टियर 2। मैं आपको टियर 2 बता चुकी हूँ कि इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं, मैथ और इंग्लिश, ये सभी के लिए देने होते हैं। जो टियर इसी में मतलब टियर जो 2 है सो मेंस एग्ज़ाम है। फर्स्टली आप प्री क्वालिफाई कर पाएंगे तभी तो आप मेंस एग्ज़ाम में जाएंगे। इसमें आपके लिए जो स्पेशल पोस्ट के लिए आप कोई भी फॉर्म फिल करते हो SSC CGL में, तो उसके लिए आपको शायद 3rd एग्ज़ाम देना होता है टियर 2 में मेंस का। जिस भी आप सब्जेक्ट से, जैसे अभी मैंने आपको बताया था JSO जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, उसके लिए आपको 3rd एग्ज़ाम देना होगा स्टैटिक्स से रिलेटिव। टियर 3 ये होता है आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम, ये सभी के लिए देना होता है। इसमें निबंध, ऐसे राइटिंग, एप्लीकेशन, इस टाइप से ये लिखा है। डिस्क्रिप्टिव पेपर, पेन एंड पेपर मोड होता है ये। टियर 4 ये भी जिन पोस्ट की रिक्वायरमेंट रहती है कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, CPT स्किल टेस्ट, या इसमें एक में टाइपिंग होती है आपको। इसमें भी 2 टाइप से होते हैं, इसमें डाटा एंट्री, स्प्रेडशीट आना चाहिए आपको, मतलब एक्सेल आना चाहिए, पावर पॉइंट आना चाहिए, इस प्रकार के टेस्ट होता है। और एक होता है टाइपिंग टेस्ट टियर 4 में, ये भी कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए होता है। और फिजिकल स्टैंडर्ड होता है, वो भी कुछ ही पोस्ट के लिए होता है। आप देख सकते हैं CPT हो गया। अब मैं आपको बता दूं कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है। सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आपकी आती है 25 मार्क्स की। जनरल अवेयरनेस ये भी आप देख सकते हैं, ये रीजनिंग आई 25 मार्क्स की। जनरल अवेयरनेस ये भी आती है 25 मार्क्स की। फिर आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ, यानी कि आपकी ये मैथ है, ये भी आती है 25 मार्क्स की। और इंग्लिश कम्प्रीहेंसन ये भी 25 मार्क्स की। इसमें राइटिंग इंग्लिश आती होगी और ग्रामर आती होगी। इसमें आप देख सकते हैं ये 25 नंबर की एक क्वेश्चन है, ये 25 नंबर की एक क्वेश्चन है। नंबर है 1 क्वेश्चन के 2 मार्क्स हैं। 25 नंबर की रीजनिंग तो 50 मार्क्स, इसके ही 50, इसके भी। आपके पास टाइम है 60 मिनट, यानी कि 1 आवर। 1 आवर का आपके पास समय रहता है। क्वेश्चन आपके पास 100 रहते हैं, 1 आवर का आपके पास समय रहता है। क्वेश्चन आपके 100 रहते हैं, मार्क्स आपके 200 रहते हैं। माइनस मार्किंग वही है 0.50, यानी कि 1/4। 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो आपको 1 क्वेश्चन के मार्क्स कट जाएंगे। मैं आपको अब सिलेबस के बारे में बता दूं। ये है आप
के जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग के में भी सभी टॉपिक हैं आपके लिए। ये प्री फर्स्ट ईयर 1 एग्ज़ाम का सिलेबस है। आप सभी इस वीडियो को पॉज करके सिलेबस को पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप सभी तैयारी करें, क्योंकि दिसंबर में इसका एग्ज़ाम होना है। आपके पास 2 मंथ ही हैं, जिस दिसंबर में एसएससी अपना टीयर 1 वाला एग्ज़ाम कंडक्ट कर लेगी। ये रीजनिंग आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद जनरल अवेयरनेस, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमिक्स, साइंस और भी सब्जेक्ट आते हैं। और 6 मंथ का करंट अफेयर्स, आपको ये 6 मंथ का करंट अफेयर्स पढ़ना ही होगा। आप देख सकते हैं इसमें एनवायरनमेंट और भी सब्जेक्ट है। इसमें जनरल अवेयरनेस में जो सब्जेक्ट आते हैं वो सारे सब्जेक्ट इसमें आए हैं। हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये देख सकते हैं आप, पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च। आप इस वीडियो को पॉज करके सिलेबस को आराम से देखकर पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ, इसमें सारी मैथ्स के सारे टॉपिक ही आती हैं अप्रॉक्स। आप इसको देख सकते हैं, ये लिखा है नंबर सिस्टम वाला टॉपिक होगा ये। रेशियो एंड प्रपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक अलजेब्रा भी आना है इसमें। ये आप देख सकते हैं सर्च एंड इंडाइसेस, ग्राफ्स ऑफ लाइनर, ग्राफ्स भी आएंगी, ग्राफ्स से रिलेटिव क्वेश्चन होते हैं जो। इक्वेशन, ट्रायंगल आना है इसमें। आप देख सकते हैं लगभग मैथ के सभी टॉपिक हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके इसका सिलेबस लिखकर आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए ट्रायंगल लिखा है, ये कैलेंडर, रीजनिंग में होता है टॉपिक। इसके बाद ये इंग्लिश दी हुई है आपके लिए। बेसिक कंप्रीहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी, बेसिक कंप्रीहेंशन आएगी और राइटिंग एबिलिटी, पार्ट आप देख सकते हैं क्वेश्चन इन पार्ट्स ए बी एंड डी विल बी अ लेवल विथ द एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन एंड क्वेश्चन पार्ट सी विल बी 10th स्टैंडर्ड। पार्ट सी में जो क्वेश्चन आएंगे वो 10th स्टैंडर्ड के आएंगे और बाकी में ABC आपको दिया है, आप पढ़ सकते हैं। ये अभी मैंने आपको बताया ही था कि आपको जो फर्स्ट टीयर 1 एग्ज़ाम होगा, टीयर जो आपका 1 एग्ज़ाम है वो, उसमें क्वेश्चन आएंगे 100, मार्क्स रहेंगे 200, समय रहेगा आपके पास 1 घंटे का, मैंने आपको अभी बताया था। अब उसके बाद आप उसमें क्वालिफाई होते हैं। उसके बाद टीयर 2 एग्ज़ाम होता है। इसमें 2 एग्ज़ाम तो कॉमन होते हैं, वो सभी के लिए होते हैं। एक होता है मैथ्स और एक होता है इंग्लिश। टीयर 2 एग्ज़ाम देख सकते हैं आप इसमें क्वेश्चन आते हैं आपके 200 और मार्क्स भी रहती हैं 200, यानी कि 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, और आपके पास 2 आवर का समय रहता है। आप देख सकते हैं ईच पेपर 2 आवर का समय रहता है। जो थर्ड पेपर होगा वो स्पेशल पोस्ट वालों के लिए होगा। पेपर 3 स्टैटिक्स आप देख सकते हैं, यदि किसी ने स्पेशल पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो उनका पेपर 3 भी होगा मैथ्स का, जो कि 100 मार्क्स का होगा। आप देख ही सकते हैं इसमें, जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको JSO जूनियर स्टैटिक्स ऑफिसर, ये है, उसके लिए पेपर 3 भी होगा मैथ्स का। बाकी सभी के लिए कॉमन 2 तो हैं ही, एक मैथ्स और एक इंग्लिश। इसमें पेपर 3 भी होगा। ये 100 मार्क्स का, ये मतलब 200 मार्क्स का होगा क्वेश्चन, आपके लिए इसमें 100 रहेंगे। पेपर 4 जनरल स्टडीज, आप इकोनॉमिक्स यानी कि कॉमर्स से रिलेटेड उसमें जो ऑडिटर ऑफिसर वगैरह फॉर्म हो, उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो इसमें पेपर 4 भी होगा आपके लिए मैथ्स का। फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स रिलेटिव, इसमें भी आपके लिए 100 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स रहेंगे। टायर 2, अब टायर 2 के लिए सिलेबस, टायर 1 के बाद आपके लिए टायर 2 का सिलेबस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मैथ है। सिलेबस लगभग सेम ही है, बस लेवल का फ़र्क आता है। इसमें आपका लेवल हाई कर दिया जाता है। जैसे क्वेश्चन टायर 1 में पूछे जाते हैं, उससे हाई लेवल टायर 2 में पूछी जाती हैं। सिलेबस मिलता जुलता ही है लगभग। आप देख ही सकते हैं परसेंटेज, रेशियो एंड प्रपोर्शन, मैंने आपको टायर 1 वाले सिलेबस में भी ये बताया था। स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस,
पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, बेसिक अलजेब्रा, ये सभी लगभग मिलते जुलते हैं, बस फ़र्क इसमें लेवल का आता है। इसके बाद आप देख सकते हैं इंग्लिश। मैंने आपको बताया था कि कॉमन एग्ज़ाम 2 ही हैं, मैथ एंड इंग्लिश। जो नॉर्मल पोस्ट के लिए आपने डाला है तो आपके 2 एग्ज़ाम होंगे मेंस के टायर 2 में, एक मैथ्स का और एक इंग्लिश का। देख सकते हैं आप इंग्लिश का सिलेबस भी मिलता जुलता है, बस सिलेबस का फ़र्क आ जाता है। इसमें आएंगे आपको फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, डिटेक्टिव, मिसस्पेल्ड वर्ड आएंगे, आइडम, फेस, वन वर्ड सब्ट्रैक्शन, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस, एक्टिव पैसिव आएंगे, वर्ब, कन्वर्सेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, स्टफिंग ऑफ सेंटेंस, पार्ट, शफिंग ऑफ सेंटेंस इन पैसेज, क्लोज पैसेज एंड कंप्रीहेंशन पैसेज। इस टाइप से आप इंग्लिश का सिलेबस समझ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। इंडक्टिव सिलेबस फॉर टायर 2 एग्जामिनेशन मैंने आपको बताया है। अब जो मतलब अलग से क्वांटिटी एबिलिटी वाला है, ये जिसने अलग से मतलब अप्लाई किया है पोस्ट के लिए, उसके लिए सिलेबस है, वो अपने अकॉर्डिंग ये देख सकती है। इंग्लिश कंप्रीहेंशन में आपको बता ही चुकी हूँ। सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ। टायर 1, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 फॉर ईच रॉन्ग। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 0.50 माइनस मार्किंग है, ये सारे सब्जेक्ट के लिए। लेकिन इंग्लिश टायर 2, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 वॉचरिंग ऑफ ईच रॉन्ग क्वेश्चन इन पेपर इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए टायर 2 में कम माइनस मार्किंग है, 0.25। टायर 3 नॉट 3, टायर 2 पेपर 1 एंड पेपर 2 आर कंपलसरी फॉर द पोस्ट। पेपर 1 और पेपर 2 सभी पोस्ट के लिए कंपलसरी है, ठीक है। इन टायर 2 पेपर 3 विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हु अप्लाई फॉर स्पेशल पोस्ट। मैंने आपको बताया था कि जो मेंस में पेपर 3 है वो कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए ही है, जैसे कि ये लिखा है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर JSO एंड शॉर्टलिस्ट एंड टायर पोस्ट पेपर। एंड टायर 2 पेपर 4 विल बी फॉर ओनली दोज कैंडिडेट हु आर शॉर्ट इन टायर 1 फॉर 4 पेपर ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर। ये पोस्ट असिस्टेंट ऑफिसर ये कॉमर्स वालों के लिए। मैंने आपको बताया था कि फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटिव है, जो अकाउंट से रिलेटिव है। कैग टाइप से जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए मेंस से पेपर 4 भी होता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, जो आपका 3rd पेपर होता है, मैंने आपको बताया था कि वो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग होता है, यानी कि ऑफलाइन होता है। वो आपका पेपर 3 ऑफलाइन होता है। टीयर 3 आपका जो ऑफलाइन होता है, टीयर 1 और टीयर 2 ऑनलाइन होता है। इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश और हिंदी ऐसी राइटिंग आती है। आप इसमें लैंग्वेज का ऑप्शन है, आप चाहे जो भी चूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी। राइटिंग, ऐसे, लेटर, एप्लीकेशन। इसमें मार्क्स 100 रहेंगे। टाइम आपके पास 1 आवर का रहेगा। अब आपने सिलेक्शन कैसे होता है, इसमें आपको ये इसके बारे में प्रोसेस बता दूं आपको। द कैंडिडेट हु स्कोर मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स एज फिक्स्ड बाय द कमीशन इन टायर 3 एग्जामिनेशन विल बी एलिजिबल टू अपीयर इन स्किल टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यदि आपने नॉर्मल पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपको टीयर 1 टीयर 2 क्वालिफाई करने होंगे, उसके बाद टीयर 3, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और जिसने कुछ स्पेशल पोस्ट है उसके लिए आपको स्किल टेस्ट देना होगा बेस्ड ऑन द एग्रीड प्रमोशन ऑफ टायर 1, टायर 2, टायर 3। इन तीनों एग्जाम के बाद आपका फाइनली सिलेक्शन हो जाता। कुछ स्पेशल पोस्ट होती हैं जिनमें फिजिकल मांगता है, फिजिकल स्टैंडर्ड। मैं आपको अभी लास्ट में बताऊंगी कौन कौन सी पोस्ट हैं जिसमें फिजिकल स्टैंडर्ड मांगता है। कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट टू अपीयर इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। आपको इन तीनों एग्जाम क्रॉस होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एंड स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट CPT एंड डाटा एंट्री स्किल टेस्ट। आप देख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि ये अकाउंट्स रिलेटेड जो पोस्ट होती हैं उनमें ये चौथा एग्जाम एक होता है, एक टीयर 4 डाटा एंट्री स्किल टेस्ट। ये कुछ स्पेशल पोस्ट के लिए है, क्वालिफाई करना होता है आपके लिए। डाटा एंट्री है, टाइपिंग है, देख सकते CPT और DEST। CPT और इसका है CPT कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और DEST डाटा एंट्री स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट, अब स्किल टेस्ट में क्या है आप देख सकते हैं।
डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, एक डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होगा। फाइंड द पोस्ट ऑफ टैक्स असिस्टेंट, यदि आप टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई, मतलब आपके मार्क्स इसके अकॉर्डिंग आए हैं, आप इसके में जाना चाहते हैं, आपका ये ड्रीम है कि मुझे टैक्स असिस्टेंट ऑफिसर बनना है, तो उसके लिए आपको ये स्किल टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। सेंट्रल एक्सेस एंड इनकम टैक्स डाटा, यदि आप इनकम टैक्स ऑफिसर बनना चाहते हैं तो बहुत से लोगों का ये ड्रीम होता है, इसमें बहुत ही अच्छी पोस्ट है ये इनकम टैक्स ऑफिसर वाली। डाटा एंट्री स्पीड चाहिए होती है आपको, एंड टाइपिंग स्पीड 8000 मे बी 1 मिनट में 25 वर्ड्स तो होना ही चाहिए। ये इसका मतलब 8000, इनका मतलब है कि 8000 बार की प्रेस होनी चाहिए। आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाता है इसमें टाइपिंग में। लैंग्वेज आपकी अकॉर्डिंग होगी, आप जो भी चूज़ करें। द डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, एक डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट विल बी कंडक्ट फॉर अ पैसेज ऑफ अबाउट 2000 की डिप्रेशन, ये सॉरी वो इसमें ये 2000 बार की आपकी प्रेस होनी चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट, ये मैंने आपको अभी बताया ही है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट CPT, द कमीशन विल होल्ड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट CPT कंप्राइजिंग ऑफ 3 मॉडल्स, वर्ड प्रोसेसिंग, अब मैंने आपको बताया था कि इसमें वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट यानी कि एक्सेल, और जनरेशन ऑफ स्लाइड यानी कि पावर पॉइंट। आप समझ ही गए होंगे, ये आपको आना चाहिए। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर CSS, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर MEA, और MEA के लिए असिस्टेंट एंड सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन, इसमें CBI वाली भी जॉब होती है। इसमें कुछ इन्वेस्टिगेशन बहुत से लोगों का ड्रीम होता है, आप सभी मूवी में देख चुके होंगे, आप सभी जानते ही होंगे कि CBI क्या होती है। ये इन्वेस्टिगेशन करने वाली एक टीम होती है ऑफिसर, इसमें ये दिया भी हुआ है, देखिए आप SFIU अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स एंड असिस्टेंट GSI इन द मिनिस्ट्री ऑफ माइनस। UPSC के बाद यदि कुछ बहुत अच्छी पोस्ट हैं तो वे SSC CGL SSC जो परीक्षा कंडक्ट करवाती हैं उसमें बहुत ही अच्छी पोस्ट हैं सेंट्रल लेवल में। आप देख सकते हैं, इससे आप CBI में जा सकते हैं, सब इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, असिस्टेंट ऑडिटर, बहुत ही अच्छी पोस्ट है। इसमें आपको पोस्ट आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग दी जाएंगी। PWD कैंडिडेट वाले, उनके लिए भी ये CPT एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ही होगा यदि वो स्पेशल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। अब बात होती है फिजिकल स्टैंडर्ड की। अब मैं आपको बता दूं फिजिकल स्टैंडर्ड किसके लिए। फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, यदि आप इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सेंट्रल एक्सेस तो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर इन CVN, तो आपके लिए इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड मांगा जाएगा आपके लिए जो भी, तो आपको वो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए आपके पास। हाइट, वॉइस की हाइट होनी चाहिए ये 157.5 सेंटीमीटर। चेस्ट पूछा है 81 सेंटीमीटर आना चाहिए। इसके बाद फिजिकल टेस्ट ये लिखा है वॉकिंग 1600 मीटर इन 15 मिनट्स में आपकी रनिंग आनी चाहिए। साइकिलिंग 8 किलोमीटर आनी चाहिए 30 मिनट में। इसी प्रकार ये वॉइस का था, वो मेल का था, ये फीमेल का है। मैं आपको बता दूं फीमेल कैंडिडेट की हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ये वेट 48 किलोग्राम होना चाहिए, और वॉकिंग ये 1 किलोमीटर होना चाहिए 20 मिनट में। वॉइस के लिए 1600 किलोमीटर था, वॉइस के लिए थोड़ा ज़्यादा है। साइकिलिंग 3 किलोमीटर 50 मिनट्स। फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ सब इंस्पेक्टर, मैं आपको बता चुकी हूँ कि सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए है। हाइट अभी मैंने आपको बताई थी, इसमें कुछ चेस्ट वगैरह दिया है, विजन दिया है। यदि आपको चश्मा लगता है तो आपको इतनी पावर होनी चाहिए, इसमें दिया है, ये दिया है, विजन दिया है। डिस्टेंस विजन 6/6 इन 1/9 6/9 इन द अदर आई, नियर विजन 0.6 इन वन आई एंड 0 पॉइंट इन अदर आई। मैं आपको बता दूं क्योंकि SSC ने जो अभी एग्ज़ाम लिए हैं, इसके पहले CGL के जब एग्ज़ाम हुए हैं तो उसमें कितने कैंडिडेट ने, मतलब कितनी भर्तियाँ आई थी, कितनी पोस्टिंग हुई है, रैंकिंग क्या रही है उनकी, कट ऑफ क्या रही है। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट
38 लोगों ने अप्लाई किया, 38 लाख लोगों ने अप्लाई किया था 2016 में। अब पीयर कैंडिडेट कितने हुए? 14 लाख ओवरऑल। ये इतने यानी कि फर्स्ट बार क्वालिफाई हो गए होंगे। ओवरऑल एज ऑफ अटेंडेंस ये रही है। नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई इन टायर 1, ये है टायर 1, 1,49,319। एज ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड ये 10.07। नंबर ऑफ वैकेंसी इतनी थी, 10,661 वैकेंसी थी। टायर 1 कट ऑफ यू आर एक्सपेक्ट AAO एंड JSO जूनियर स्टैटिकल पोस्ट इनके लिए 137 थी। ये अलग से दिया है। टायर 1 कट ऑफ यू आर AAO मैंने आपको बताया था असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर, JSO जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर इसके लिए। इसी प्रकार 2060 का दिया है, इसमें 30 लाख थी। ये नंबर ऑफ अपीयर कैंडिडेट 15 लाख हुए थे। ये रिवेज रिजल्ट ये दिया तो 1,89,000 के करीब आया था इसमें। ये इस प्रकार 2018 और 19 का दिया है, 25 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया था, अपीयर इतने हुए थे। उसके बाद कैंडिडेट क्वालिफाई 1,50,396 हुए थे, ये दिया है टोटल आपके लिए। इसके बाद अब कैटेगरी वाइज दिया है, मैं आपको बता दूं। OBC असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में टायर 1 प्लस टायर 2 1 2 3 4 ये इतने लोग थे। OBC से 607, SC से ये थे 571, ST से 547.25, UR से ये थे। इसके बाद दिया है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, ये थे जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर से आप चेक कर सकते हैं। इसमें सेलेक्टेड फॉर CPT एग्ज़ाम के बाद जो सेलेक्ट हुए, और सेलेक्टेड फॉर डेस्ट ये डाटा एंट्री वाली मैंने आपको बताया था, उसमें जो सेलेक्ट हुए थे। मैं आपको इसको डिटेल भी बता चुकी हूँ, सिलेबस भी बता चुकी हूँ, स्किल टेस्ट के बारे में, CPT टेस्ट के बारे में, कट ऑफ सैलरी नहीं बताई मैंने अभी आपको। टायर 1 टायर 2 टायर 3 बता चुकी हूँ मैं आपके लिए। कुछ ही पोस्ट के लिए जो माइनस मार्क रखेंगे, यदि आप सभी को इन्फॉर्मेशन से रिलेटिव कोई भी डाउट हो SSC CGL से, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और आप सभी को यदि कोई भी इस रिलेटिव और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, मैं इसमें आप सभी के लिए नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। यदि आप सभी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।